नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी है मेरा भाई गरीब है तो क्या हुआ, मैं अपना हिस्सा थोड़ी न दे दूं। राम और श्याम दो भाई थे। राम प्राइवेट स्कूल में एक टीचर की नौकरी करता था और श्याम का खुद का बिजनेस था। पिता की मृत्यु होने के बाद दोनों में अपना हिस्सा अलग अलग बांट लिया। लेकिन श्याम शहर में जाकर रहने लगा क्योंकि उसके पास एक खुद का फ्लैट था जो कि उसी की कंपनी के पास था। यह आप क्या कर रहे हैं? श्याम से आशा ने आश्चर्यजनक नज़रों से श्याम को देखते हुए कहा, जो दरवाजे पर ताला लगा रहा था। देखती नहीं ताला लगा रहा हूँ, दिखता नहीं। पर ऐसा कुछ कहती इससे पहले ही श्याम बोला, आशा बस अब और कोई बहसबाजी नहीं चाहता मैं। हम जब दूसरी जगह जा रहे हैं तो अपने हिस्से को मुझे ही संभालना है। किसी और के जिम्मे में यह अपना हिस्सा नहीं छोड़ूंगा। पिता के जाने के बाद हम दोनों ने अपना अपना हिस्सा बांट लिया था। जब हम यहाँ रहेंगे ही नहीं तो इसका इस्तेमाल उसे करने क्यों दूँ? मैंने दिन रात मेहनत की, खुद का बिजनेस किया है और अपना एक फ्लैट लिया है जो अपनी ही कंपनी के पास है। इसका मतलब यह थोड़ी न होता है कि यहाँ का हिस्सा छोड़ दूँ। आखिर मेरे भी तो बच्चे हैं, कल उनके काम आएगा ये सब। पर श्याम जी, राम भी तो छोटा भाई है आपका और उसकी पत्नी आपकी बेटी समान। बहू हमारे बच्चों के जैसे ही तो वह दोनों भी बच्चे हैं हमारे। देखो आशा, कोई बहस नहीं, आज हमें नवग्रह में प्रवेश करना है। बस यह टॉपिक यही छोड़ो प्लीज। आखिर श्याम और आशा दोनों छोटे भाई राम और उसकी पत्नी बच्चों से मिलकर औपचारिकता पूरी करते हुए अपने बच्चों को ले चले गए। अभी उन्हें दूसरी जगह अपने फ्लैट में गए कुछ ही महीने हुए थे कि अचानक कोरोना जैसी खतरनाक बीमारी के चलते हुए अचानक लॉकडाउन हो गया। जब श्याम और आशा दोनों अपने घर से ऑफिस का काम निपटा रहे थे, वही दूसरी ओर उसका छोटा भाई राम, जो कि एक प्राइवेट स्कूल में टीचर की नौकरी करता था, लॉकडाउन के चलते लगभग बेरोजगार हो गया था। जैसे तैसे वह सब्जियों का ठेला लगाकर अपना और अपने पत्नी सहित बच्चों का पेट भरा था, मगर फिर भी पूर्ति नहीं कर पा रहा था। ऐसे में श्याम ने औपचारिक रूप से थोड़ी मदद जरूर, मगर राम अपने बलबूते पर कुछ और करके अपने जीवन की नैया पार करना चाहता था। आखिर अनलॉक हुआ, मगर कोरोना की वजह से स्कूल नहीं खुले तो नौकरी वापस की उम्मीद भी जा रही थी। आखिर उसने घर से दूर मार्केट में एक कोचिंग सेंटर खोल दिया था कि वह पढ़ा सके, घर गृहस्थी भी चला सके और बच्चों जो स्कूल नहीं जा पा रहे थे उनकी पढ़ाई खराब न हो। कुछ बच्चों के आने से कोचिंग सेंटर चलना शुरू हुआ था कि कोचिंग सेंटर मालिक ने किराया बढ़ाने की बातचीत से उसे परेशान कर दिया। यदि वह किराया बढ़ाकर देता तो उसे कुछ नहीं बचता, और यदि बढ़ाने से मना करता है तो मालिक में साफ तौर से उसे जगह खाली करने की बात बता दी थी। आसपास बहुत ढूंढने पर कोई उपयुक्त स्थान नहीं मिल रहा था और जो मिल रहा था वह बजट से बाहर था। तमाम बच्चों ने उससे कहा, सर जी आप पढ़ाते बहुत अच्छा हैं, यदि आप कहीं और कोचिंग भी सेंटर खोल देंगे तो हम सब वहाँ भी पढ़ने आ जाएंगे। बच्चों की इस बातचीत से उसे हौसला मिला। घर आकर पत्नी से सलाह मशवरा करके श्याम को फ़ोन किया और बोला,
भैया अगर आप अपने वाले हिस्से में मुझे कोचिंग सेंटर खोलने दें तो मेरा किराया बच जाएगा, क्योंकि मेरे यहाँ के कोचिंग मालिक ने किराया बढ़ा दिया। भैया आपको पता है लॉकडाउन की वजह से मेरी नौकरी चली गई है। इससे भैया मेरा घर परिवार फिर से सुख स्थिति में आने लगेगा। और तमाम बातचीत उसने श्याम को बताई। श्याम ने सीधे तौर पर नहीं मना किया, मगर हाँ भी नहीं कर पा रहा था, बस टाल मटोल करते हुए फोन काट दिया। श्याम की बातचीत से राम समझ गया, टाल मटोल करते हुए उनकी इनकार, इसलिए उसने दोबारा फोन नहीं किया। यह आप ठीक नहीं कर रहे हैं श्याम जी, वह छोटा भाई है आपका। आशा ने श्याम को टोकते हुए कहा। तो सब कुछ उठाकर दे दूं उसे? दोनों में कहासुनी फिर से शुरू हो गई। गुस्से में श्याम घर से निकल गया। अक्सर श्याम रात को खाना खाने के बाद टहलने जाता था। वह एक पान वाले की दुकान पर सिगरेट पीता था, मगर पिछले कुछ दिनों से पान वाले की दुकान बंद रहती थी, इसके लिए उसे और अधिक दूर जाना पड़ता था। मगर आज अचानक खुली दुकान दिखी तो श्याम वही उसी दुकान पर जा पहुंचा। कहाँ गायब हो गया था रे? महीना हो गया मुझे इधर उधर से सिगरेट लेकर सिगरेट पीते। जो तेरी इधर उधर की कहानियाँ सुनने की आदत जो लग गई हैं, वह गांव गया था बाबूजी। वह छोटे भाई की तबीयत खराब हो गई थी, वही गया और सब ठीक करके आया। घर में ही छोटी सी दुकान कर दी है। बाबू नहीं है तो क्या हुआ, बड़ा भाई तो है, बाप समान होता है। बाबूजी बड़ा भाई भी तो बाप समान है। पान वाले की यह बात सुनकर श्याम को झटका सा लगा। यह गरीब इंसान जिसके पास इतना कुछ नहीं है, फिर भी अपने भाई की स्थिति में साथ दिया है। मेरे पास सब कुछ तो है और मैं सिर्फ अपने हिस्से की वह जगह अपने छोटे भाई, अपने बेटे को नहीं दे पा रहा, जो वह सिर्फ पढ़ाने के लिए ही मांग रहा है। मुझे अपने आप पर छी छी। अभी श्याम ने सिगरेट पीने को जलाई ही थी कि हाथों से छूटकर नीचे गिर गई। दूर से आते हुए ऑटो को उसने हाथ दिया और उन जानी पहचानी तंग गलियों से होता हुआ अपने पुराने घर जा पहुंचा। बाहर खेलते हुए राम के दोनों बच्चों उसे देखते ही ताऊजी ताऊजी कहकर लिपट गए। आवाज सुनकर राम भी बाहर निकल आया। श्याम उसे डांटते हुए बोला, क्यों रे, बहुत बड़ा हो गया है तू? मैंने जरा सा फोन पर क्या बोल दिया तुझे तो पलटकर फोन भी नहीं किया गया। राम बोला, आपने जब साफ साफ मना कर दिया तो फिर फोन क्यों करता? श्याम बोला, हाँ, जैसे तू तो मेरी हर बात मानता है। राम, क्यों नहीं मानता? आप बोलकर तो देखो। श्याम ने कुछ पैसे दिए और बोला, यह पैसे रख ले, तेरी कोचिंग सेंटर के फर्नीचर की मरम्मत के लिए हैं, या शिफ्ट करने से पहले सब ठीक करा लो। राम बोला, मतलब मैं यहाँ अपना भैया आपका यह एहसान। कहते कहते उसका गला भर आया। श्याम बोला, ऐसा नहीं पगले, यह तो मेरा कर्तव्य है जो मैं भूल गया था। और यह बोलते हुए श्याम की आंखें भर आई। मुझे माफ करना राम, तू तो बेटा है मेरा। ला राम, हथौड़ी ला। पर भैया, इसकी तो चाबी है ना आपके पास? हाँ, मगर वह अब मैं फेंक दूंगा जो दो भाइयों के बीच ताला लगाने का काम करे। उस ताले चाबियों की हमारे घरों में कोई जरूरत नहीं, कहकर श्याम ने हथौड़ी से ताला तोड़ दिया। राम भीगी हुई पलक को श्याम के कदमों में झुककर
बोला, भैया न जाने क्यों आज मुझे पिताजी की कमी महसूस हो रही है। श्याम राम को गले लगाते हुए बोला, मैं हूं ना तेरा बड़ा भाई। और बड़ा भाई पिता के समान कहकर राम को सीने से लगाकर श्याम भी रो दिया। वही दूर राम की पत्नी यह नज़ारा बड़ी भाभी आशा को वीडियो कॉल से दिखा रही थी। सभी की आंखें भीगी हुई थी, मगर खुशी के आंसुओं से पूरा घर जगमग उठा था। धन्यवाद। तो दोस्तों, मैं आशा करती हूँ कि आपको यह कहानी पसंद आई है। अगर कहानी पसंद आई है तो कहानी को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।